दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति को डर लगता है तो वो चाहे लाख कोशिश कर ले अपने डर को छुपाने की, लेकिन वो डर उनके चेहरे पर और उसकी जुबान पर दिखने लगता है। और ऐसा ही डर दिखाई दे रहा है इस वक्त पीएम मोदी के बयानों में। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूँ स्पेशल रिपोर्ट के साथ। अब डर की बात हुई है तो जाहिर है आप समझ ही गए होंगे कि इस वक्त यूपी में चुनावी माहौल है। ऐसे में चुनाव के नजदीक आते ही सत्ताधारी पार्टी रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है। बीजेपी अपनी रैलियों में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जिससे आगामी चुनावों में जीत का परचम लहराकर सत्ता में वापसी कर सके। बीजेपी जोर शोर से दावा तो कर रही है कि जीत उसी की होगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे चुनावों में हारने का डर सता रहा है। और ये डर नजर आया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान पीएम के संबोधन में। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए जरा वीडियो को देखिए। यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने पूरे संबोधन में कई बार अखिलेश यादव का जिक्र किया। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्रीय पार्टी के एक नेता का जिक्र क्यों करना पड़ा। जवाब सीधा सा है कि पीएम मोदी भी इस बात को मानते हैं कि सपा की स्थिति यूपी में काफी मजबूत है, इसीलिए बीजेपी को उनसे डर लग रहा है। और बीजेपी खुद को मजबूत दिखाने के लिए सामने वाली पार्टी को बस कमजोर दिखाने की कोशिश कर रही है। और ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने अखिलेश को घेरने की या उन्हें निशाने पर लेने की कोशिश की हो। बीजेपी हर मुद्दे में समाजवादी पार्टी को ले ही आती है। और ये तो आप सभी ने देखा ही होगा कि बीजेपी सरकार अखिलेश यादव पर तंज कसने से पीछे नहीं हटती। किसी भी संबोधन में बीजेपी सिर्फ सपा को ही टारगेट करती है, जबकि मुकाबले में सिर्फ सपा ही नहीं है, बीएसपी और कांग्रेस भी पूरे दमखम से मैदान में है। लेकिन बीजेपी के निशाने पर सिर्फ सपा ही है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी जानती है कि सपा इस बार ज्यादा मजबूत है और वो बीजेपी को पछाड़ सकती है। यानी सपा ही है जो बीजेपी की राह में सबसे बड़ी बाधा बन गई है, जो बीजेपी के हाथ से यूपी की सत्ता हथिया सकती है। और सत्ता से जाने का यही डर बीजेपी सरकार के हर संबोधन में दिखाई देता है। यहां तक कि पीएम मोदी के अंदर भी वो डर नजर आ रहा है। तो आज का सवाल यही है कि आखिर क्यों बीजेपी को सपा से इतना डर सता रहा है। क्या वाकई सपा इतनी मजबूत हो रही है? इन्हीं सवालों की पड़ताल हम करेंगे आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यूपी में इस वक्त कुछ ज्यादा ही हलचल मची हुई है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सत्ताधारी पार्टी अपनी छवि सुधारने में लग गई है। इसके लिए यूपी वासियों को हर दिन नई सौगात दे रही है। उसी क्रम में 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आनन फानन में उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी आए। लेकिन राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी का दावा है कि इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास 2016 में यानी सपा के कार्यकाल में हुआ था, इसीलिए ये एक्सप्रेसवे समाजवादियों का है और बीजेपी किसी और के काम पर अपना दावा बता रही है। समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर ऐसा करने का आरोप लगाती आई है। उसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई, सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खींचम खिंचाई। आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी। अपने ट्वीट के साथ ही अखिलेश यादव ने कई तस्वीरें भी शेयर की हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव ट्वीट कर चुके थे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सपा की देन है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ सपा के कामों का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 16 नवंबर को होने वाला उद्घाटन सपा के कामों की नकल है, क्योंकि 5 साल पहले उनकी सरकार ने आगरा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतार कर दिखा दिया था। अब देखना होगा कि यूपी में एक्सप्रेसवे की ये सियासत कितनी कारगर साबित होती है। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में सभी सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप के साथ ही क्रेडिट पाने की होड़ मची हुई है और यूपी की सत्ताधारी पार्टी इस काम में माहिर है कि कैसे किसी दूसरे के काम को अपनी बताकर जनता की तारीफें लूटी जाएं, जिसके लिए विपक्ष हमेशा योगी सरकार को घेरता भी रहता है कि उनके पास अपना कोई काम नहीं है जिसे दिखाकर जनता के सामने जा सके, इसीलिए दूसरों के काम को अपना बता रहे हैं।
इसका एक उदाहरण तो है वो पोस्टर जो कुछ महीने पहले योगी सरकार ने छपवाया था, जिसमें दूसरे राज्यों के कामों को भी सरकार ने अपना बता दिया था, जिस पर योगी सरकार की काफी किरकिरी भी हुई थी। अखिलेश यादव तो अक्सर ही योगी सरकार पर ये आरोप लगाते हैं कि योगी सरकार समाजवादियों के कामों का फीता काटकर अपना नाम कर रही है। अब बीजेपी के किसी भी परियोजना के उद्घाटन करने या शिलान्यास करने से पहले ही अखिलेश यादव का ट्वीट आ जाता है या वो किसी भाषण में इस बात पर जोर दे देते हैं कि जिस परियोजना का फीता कटने जा रहा है वो समाजवादी पार्टी की है। अब ऐसे में यूपी सरकार की पूरी कोशिश नाकाम हो जाती है, जिस वजह से भी बीजेपी को अखिलेश यादव से डर लगता है, क्योंकि उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी कोई रास्ता नहीं निकाल पाई है। बीजेपी ये बात भी बखूबी समझती है कि 2017 में जिस तर्ज पर चुनाव लड़कर सत्ता में आई थी वो मुद्दा अब चलेगा नहीं, और 2022 के लिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं, इसीलिए सिर्फ समाजवादी पार्टी को कोसती रहती है और वार पलटवार का दौर चलता रहता है। तो अब नजर डालते हैं कि किन किन परियोजनाओं पर अखिलेश और योगी के बीच क्रेडिट लेने की होड़ लगी है और अखिलेश ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। योगी सरकार कई विज्ञापन देकर करोड़ों रुपए खर्च कर परियोजना के लिए क्रेडिट लेने की कोशिश करती है, लेकिन अखिलेश यादव का एक ट्वीट योगी सरकार के सारे सपने चकनाचूर कर देता है और उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। अब वो चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या लखनऊ और कानपुर मेट्रो या फिर जेवर एयरपोर्ट हो या पाइप पेयजल मिशन योजना हो, हर परियोजना की शुरुआत सपा के कार्यकाल में हुई, लेकिन इसका फीता काट रही है योगी सरकार। ये सभी काम आनन फानन में किए जा रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार ये भी जानती है कि 2022 में किसी की भी सरकार बन सकती है। इस साल जनवरी में 15 लाख घरों को साफ पानी देने के लिए योजना लाई गई थी। इस मिशन पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे। यहाँ तक कि अखिलेश ने भाजपा सरकार की ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना कर कहा था कि सपा की योजनाओं की चोरी कर नाम बदलकर बीजेपी अपना काम कर रही है। इसके अलावा 20 अक्टूबर को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, जिसके लिए सपा ने दावा किया था कि इसका भूमि पूजन उनके कार्यकाल में हुआ था। 10 नवंबर को सीएम योगी ने कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन का शुभारंभ करके कानपुर मेट्रो की शुरुआत कर दी थी। इस पर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर दावा ठोका और कानपुर मेट्रो को खुद की सौगात बताया था। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर तो वो लगातार योगी सरकार को अपने निशाने पर ले ही रहे हैं। वहीं 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, जिसे लेकर भी सपा लगातार दावा कर रही है कि इस एयरपोर्ट के लिए सर्वे सपा कार्यकाल में ही किया गया था। यानी साफ है कि योगी सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं किया है जो पूरी तरह से सिर्फ उसका हो। यही कारण है कि योगी सरकार को अपनी हार का डर रात को सोने नहीं दे रहा है। इसके अलावा अखिलेश की मजबूती का सबसे बड़ा कारण है उनके साथ छोटे दलों का जुड़ना, जिसके चलते वो यूपी में जातीय समीकरण को साधने में सफल होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, इसीलिए यूपी जीतना जितना जरूरी है, अगर यूपी को जीतना है तो पूर्वांचल को जीतना जरूरी माना जाता है। और बीजेपी ने इसी फॉर्मूले पर चलकर 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के इलाके में बड़ी जीत दर्ज की थी। बीजेपी की इसी जीत में ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ छोटी छोटी जातियों की अहम भूमिका थी, लेकिन 2022 के चुनाव में समीकरण बदल गए हैं। बीजेपी के सियासी फॉर्मूले को सपा ने अपनाकर उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने का दांव चला है। पूर्वांचल में अपने सियासी समीकरण दुरुस्त करने के लिए अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान जैसे नेताओं के साथ हाथ मिलाया है। दोनों ही नेताओं का सियासी आधार पूर्वांचल में है। यूपी के पूर्वांचल में राजभर समुदाय भले ही 3% के बीच है, लेकिन पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या 12 से 22% है। ऐसा ही संजय चौहान की नोनिया समाज की आबादी 1.26% है, लेकिन पूर्वांचल में 10 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में सपा के यादव मुस्लिम के साथ अगर राजभर और नोनिया समाज को एकजुट करने में अखिलेश सफल रहे तो बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी की राह मुश्किल हो जाएगी। यूपी की 1/3 सीट पूर्वांचल में है। उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों में से 167 विधानसभा सीटें पूर्वांचल इलाके से आती हैं, जो 33% होती हैं। पूर्वांचल के इलाके में 28 जिले आते हैं, जो सूबे की राजनीतिक दशा और दिशा तय करते हैं। इसके अलावा इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि सपा और आरएलडी का गठबंधन भी लगभग तय है, जिससे सपा को जाट वोट भी मिलेगा और किसान आंदोलन के कारण जाट पहले ही बीजेपी से नाराज हैं। वैसे जाटों का असर पूर्वांचल में नहीं है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बेहद असरकारक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 110 सीटों में से लगभग 90 ऐसी सीटें हैं
जहां जाटों के वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यानी पूर्वांचल में तो पहले से ही सपा मजबूत थी, अब पश्चिमी यूपी में भी सपा मजबूत होती दिख रही है। इसके अलावा पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक का बहुत बड़ा तबका पहले ही अखिलेश यानी सपा के साथ है। इसके अलावा पिछले चुनाव के दौरान सपा में जो फूट पड़ी थी, उस दरार को भरने की कवायद भी शुरू हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव जल्द ही अपनी पार्टी का विलय सपा में करने वाले हैं। इस बात के संकेत दोनों की तरफ से बार बार दिए जा रहे हैं। ऐसा होने से सपा और मजबूत होगी और टूट पड़ने से पिछले विधानसभा में पार्टी को जो नुकसान हुआ था, इस बार उसकी भरपाई हो जाएगी। अब इतने सारे समीकरणों को देखकर कहा जा सकता है कि सपा की मजबूती से बीजेपी में खौफ है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।